आज का हमारा वीडियो है कि उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग, रचना तथा कार्य। तो इसका जो सारांश होगा कि उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग, रचना तथा कार्य। तो उत्सर्जन तंत्र में मुख्य अंग जो आते हैं वो किडनी। तो उसको देखते हैं किडनी क्या होता है कि ये शरीर में सेम के बीज के आकार के समान होता है। पेल्विक अस्थि के पास कमर से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। किडनी की लंबाई 11.25 से 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो इसकी होती है 5 से 7.5 सेंटीमीटर या 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। मोटाई जो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि किडनी जो होती हो किसके बीज के आकार की होती है, तो सेम के बीज के आकार की होती है और ये हमारे पेल्विक अस्थि के पास कमर से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। किडनी की जो लंबाई होती है 11.25 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7.5 सेंटीमीटर या 6 से 7 सेंटीमीटर। मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। आगे देखते हैं हम। किडनी का चित्र है। अब इसमें से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी को ढकी झिल्ली क्या कहलाती है, पेरिटोनियम। दोनों किडनी का भार कितना होता है, 140 से 142 ग्राम, या ये किडनी का भार कह लें हम 65 से 70 ग्राम। लेफ्ट किडनी दाईं की अपेक्षा बड़ी होती है। किडनी का अंदरूनी भाग मेडुला और किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। अब यहाँ से ऑनलाइन क्वेश्चन बन सकता है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। किडनी को ढकी झिल्ली पेरिटोनियम के नाम से जानी जाती है। दोनों किडनी का भार 140 से 142 ग्राम या एक किडनी का भार 65 से 70 ग्राम। लेफ्ट किडनी दाईं की अपेक्षा बड़ी होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी किडनी बड़ी होती है, तो जो लेफ्ट किडनी होती है वो दाईं की अपेक्षा बड़ी होती है। किडनी का अंदरूनी भाग मेडुला होता है और किडनी का बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। अब देख लेते हैं नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन जो होता है, किडनी में एक बड़ी संख्या में कुंडली के आकार की नलिकाएं होती हैं जो नेफ्रॉन्स कहलाती हैं या किडनी की कार्यात्मक इकाई भी होती हैं। नेफ्रॉन्स जो होता है रक्त से निकले हुए अत्यधिक पानी और लवण तथा यूरिया को छानकर बाहर कर देता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन में लगभग 1.5 से 2.5 लीटर मूत्र बाहर निकालता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पुट अप कर सकता है कि 1 घंटे में किडनी रक्त कितनी बार साफ करती है, तो 1 घंटे में किडनी रक्त 2 बार साफ करती या छानती है। अब एक क्वेश्चन पूछता कि हेलने का लोब किससे संबंधित है, ये किडनी से संबंधित है। यहाँ समीपस्थ कुंडलाकार नलिका की निरंतरता में अंग्रेजी भाषा की यू आकार का भाग होता है। इसमें असेंडिंग तथा डिसेंडिंग 2 भुजा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन बनता है कि बोमन संपुट किसका भाग है, तो ये भी
नेफ्रॉन किडनी का, यह नेफ्रॉन के आरंभ में, यह नेफ्रॉन के आरंभ का एक प्याली नुमा विस्तारण भाग है। आगे देखते हैं। मूत्र नलिकाएं। दो मूत्र नलिका जिनकी लंबाई 10 से 12 इंच होती है या ब्लैडर के सतह से जुड़ी रहती हैं। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर यह चिपकने वाली फूलने वाली थैली है जो पेल्विक हड्डी के पीछे स्थित होती है। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने से पहले यहीं स्टोर रहता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। अब देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है कि मूत्र नली यूरेथ्रा, यह एक नली है जिसके द्वारा, यह एक नली जिसके द्वारा ब्लैडर से जो मूत्र होता है शरीर के बाहर करता है। इसके बाद देखते हैं गुर्दे के कार्य। द्रव और खनिज संतुलन वे शरीर में पानी, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खनिज का संतुलन बनाए रखता है। ठीक। हार्मोन उत्पादन इसका, गुर्दे एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाते हैं जो शरीर में अधिकतम लाल रक्त कणिका बनाने में मदद करता है। लास्ट की ये जो होता है रक्तचाप नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक रेनिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो रक्तचाप पर नियंत्रण करता है। और इसमें क्वेश्चन और इसका वर्क है कि एसिड बेस का संतुलन, एसिड बेस का संतुलन, एसिड बेस का संतुलन ये गुर्दा का वर्क होता है। गुर्दे रक्त के पीएच स्तर को बनाए रखता है, रक्त का जो पीएच स्तर होता है उसको बनाए रखता है जिससे शरीर में एसिड बेस का संतुलन बना रहता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।